देखो भाई, पिछले कक्षा में हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर लिया है, बहुपद। अब हम इस क्लास में 2023-24 के सिलेबस के लिए तीसरा चैप्टर द्वि, क्या लिखा हुआ है, द्विचर वाले रैखिक समीकरण, युग्म है ना, पेयर में होगा इसलिए युग्म। देखो, दो चर वाले रैखिक, हाँ डालो हेडिंग, चैप्टर है हमारा फर्स्ट, थर्ड है चैप्टर ये। दो चर वाले रैखिक का मतलब समझते हो ना, रैखिक अभी समझाते हैं, समीकरण युग्म है ना, ये हमारा युग्म हो गया। क्या, हाँ एनसीईआरटी में कहानी से स्टार्ट है चैप्टर ये, है ना। कोई नहीं, कहानी बढ़िया बेहतरीन कहानी है, पढ़ाता हूँ। देखो आ जाओ, हम तुम्हें बेसिक से बिल्कुल एडवांस सिखा देंगे मैथ। देखो इधर आ जाओ। अभी हम लोग इससे पहले जो पढ़ रहे थे चैप्टर, वो बहुपद पढ़ रहे थे ना, मैंने सारे उस पर पढ़ा दिए हैं पूरा, है ना, कंप्लीट अच्छे से। टोटल 5-6 वीडियो बनी है मेरी इस पे, अगर तुमको रिवाइज करना होता तो देख लेना वहाँ पे दोहरा, है ना। देखो अब इसमें हमारे पास मान लो ये लिखा था ax² प्लस bx प्लस c, है ना, ये बहुपद था। क्या था ये बहुपद? इसमें कितने चर है बताओ? इसमें एक चर है, इसमें एक चर है, इसमें केवल एक चर है, वो है x। कौन है? इसकी पावर कितनी देखो, दो। इसकी उच्चतम पावर 2 है, इसलिए हम इसको बहुपद कह रहे थे, हम इसे बहुपद कह रहे थे। लेकिन यहां पर लिखा हुआ रैखिक, रैखिक का मतलब होता है किसी बहुपद में अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। देखो अगर मैं बात करूं x प्लस 3 बराबर, अच्छा अभी देखो, अगर इक्वल में कुछ नहीं तो बहुपद है, और अगर इक्वल में कुछ ना कुछ आ गया तो समीकरण बन गया। अब बन गया समीकरण। इसमें बताओ एक ही तो चर है केवल x, एक चर है x, इसे बोलेंगे एक चर में रैखिक बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर घात 1 है x की अधिकतम। एक चर में रैखिक समीकरण है ये, समझ में आया? हमें कह रहा है दो चर वाले, तो जैसे दो चर बोलता है उसमें x और y दो चर हो गए। अब ये बहुपद है दो चर वाले रैखिक, क्योंकि घात दोनों की 1 है इसलिए रैखिक है। बराबर में कुछ भी रख दो समीकरण बन जाता है। यहां आप 10 रख सकते हो, ठीक है, 18 कुछ भी रख दो, है ना, ये हाँ ये समीकरण है दो चर वाला। तो मानक रूप क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का? आ जाओ, तो स्टार्ट करते कहां से, मानक से। मानक रूप इसे बोलते हैं अंग्रेजी में स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब किस फॉर्म में आपको मिलेगा देखने को, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। भाई 1 क्यों लगाया है? क्योंकि दो समीकरण आएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस रूप का आपको हमेशा मिलेगा दो चर में रैखिक समीकरण, ठीक है ना। दो इक्वेशन हमेशा मिलेगा, पहला और एक दूसरा, समझ आया? अब ये जो रैखिक समीकरण होते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा को निरूपित करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। सरल रेखा मतलब ऐसी रेखा, सीधी रेखा को निरूपित करते हैं। आगे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस सिखा दूंगा, क्वेश्चन सारे कर दोगे अपना फटाफट, धैम 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 फटाफट आग लगा दोगे, तुम आग लगा दोगे। देखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, बराबर 0। यह सदैव एक सरल रेखा को निरूपित करता है। क्या करता है? निरूपित करता है, सरल रेखा को निरूपित करता है भाई साहब। ये
ठीक है ना, हमेशा। आगे चलते हैं बराबर से। देखो, सरल रेखा को निरूपित करता है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा के आपको दिखाते हैं। सपोज करो हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इक्वल टू, तो सर ग्राफ बनाएंगे तो सरल रेखा बनेगा। क्या बनेगा? सरल रेखा। आओ तुम्हें ग्राफ बनाना सिखाता हूं, ठीक है ना। देखो, सरल रेखा हमेशा देगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, कुछ इस प्रकार से आपको बॉक्स बनाने हैं। सबसे पहले इसमें कुल कितने चर हैं? दो ही तो चर है। तो एक x है और एक y है। हम अपनी मर्जी से x और y के मान धरेंगे, कम से कम 2 मान निकालेंगे। देखो, अगर x का मान 0 रख देंगे, क्या रख देंगे? 0। तो अगर x का मान रख देंगे 0, तो यहां पर 0 हो गया x के स्थान पर, प्लस 2y बराबर कितना? 4। बताओ y का मान कितना आएगा? 4/2, 2 से भाग करेंगे तो 2, y का मान 2 आ गया। ठीक है, एक बार x के मान को रखो 0, y का मान निकलेगा, और एक बार y का मान रखेंगे 0 तो x का मान निकलेगा। अब मैं y बराबर क्या कर दूं? 0। तो देखो x का मान कितना आएगा बताओ? 2 गुना 0, सॉरी यहां पर y था ना इधर, y का मान रख दिया, ये 2 था, हम y का मान हो गया 0 पर कितना? 4 हो गया। बताओ x का मान कितना आया? 4 आया। तो यहां पर 4 आ जाएगा। तुम्हें कुछ समझ में थोड़ी आया होगा? आ गया भाई, वाह, बहुत बढ़िया। देखो 2 मान निकाल दिए ना। इसमें देखो, देख के ध्यान से, इसको ग्राफ पे अब हमें रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो हमेशा सीधी रेखा बनेगा। देखो कैसे भाई, इधर x अक्ष होता है, इधर x अक्ष होता है ना, इधर y होता है। तो इधर क्या होगा? देखो, इसमें मैक्सिमम 4 है x का, तो 4 ले लो, 5, 1, ये यहाँ पर 0 होता है। ये दूरी बिल्कुल समान समान होनी चाहिए। 1 हो गया, फिर 2, आपको स्केल से नाप के लेना अच्छे से। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ऐसे y कर लेंगे, y का मान कितना? 2 है मैक्सिमम, 3 तक लेते हैं। आ जाओ, 1 2 3, 1 2 3, नेगेटिव में चलो 1 ले लेते हैं ना, है नहीं वैसे लेते, चलो -1 -2 ना ले लेना चाहिए। चलो आ जाओ, ग्राफ बनाते हैं। x का मान बताओ कितना है? 0। x का मान 0, y का मान 2 है। x का मान अगर 0 होता है तो y के अक्ष पर होता है, इसका मतलब ये होता है। समझ में आया? यहाँ पर है x का मान 0 है, तो x का मान 0 कहां पर? यहाँ पर है ना, और y का मान 2 यहाँ पर है। तो ग्राफ यहाँ इस बिंदु को बोलते हैं, ठीक है ना। y अक्ष पर x का मान 0 होता है। अब देखो, y कितना है? 0। x कितना है? 4। अब x तो हो गया तुम्हारा 4, y हो गई यहाँ पर है। अब अगर हम इसको मिलाएंगे तो देखो सीधी रेखा जाएगी, बिल्कुल सीधी रेखा। कहाँ जाएगी? सीधी रेखा, गई ना रेखा सीधी, देखो बिल्कुल, ये देखो ध्यान से, है ना। इसीलिए हम कह रहे थे कि जो रैखिक समीकरण होता है वो हमेशा सरल रेखा को निरूपित करता है, ठीक है ना। तो 2 और 4 से क्यों मिला? क्योंकि भाई यहां से ग्राफ निकलेगा ना, रेखा है। अच्छा, जो इसका निकाल के आया, ये 4 और 0 बिंदु हो गया, ये हमारा निर्देशांक बोलते हैं, और ये हमारा 0 और 2, x का पहले आता है, x वहां पर 0 था, है ना। पहले y का x आता है, फिर y आता है, पहले x और फिर y। समझ आया? कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से करो कॉपी इसको। देखो, तो ऐसे ही ना एक इक्वेशन जो है, ये जो हमारा एक लीनियर यानी कि रैखिक समीकरण है, ये एक सरल रेखा को क्या करता है? निरूपित। अगर ऐसे ही दूसरा होगा इक्वेशन, तो वो भी सरल रेखा को ही दर्शाएगा। मैं इसी ग्राफ पे एक इक्वेशन और रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां से देखो, सपोज करो मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहां से मैं 2 वैल्यू निकालना चाहता हूं, एक x की और एक y की, ठीक है ना। देखो, x की y की, x रखो 0, y कितना? 2 आएगा, और फिर आप y रखो 0 तो x कितना? 2 आएगा।
आएगा ना। अब ये भी एक सरल रेखा को ही निरूपित करेगा। अब मैं इसको ग्राफ को ना इसमें दिखाना चाहता हूं, देखो ध्यान से, देखो x कितना है 0, y कितना है 2, तो x 0 y 2, तो y 2 यहां पर पहुंचेगा ना, ये पे ही जाएगा। और एक कौन सा बताओ, y है 0 x है 2, हाँ वो यहां पर होगा। तो हाँ, तो अगर मैं इस ग्राफ को दिखाऊं तो देखो कैसे दिखाई देगा आपको। अब मैं को यहां से लाइन खींच रहा हूं, देखो देखो है ना, ये देखो ऐसे कुछ, समझे। देखो ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास दो ग्राफ हो गया, क्या हो गया, दो ग्राफ हो गया, है ना। दो ग्राफ हमारे पास इसमें तुमको दिख रहा है। तो ये तो था हमारे इस वाले इक्वेशन का, x प्लस 2y इक्वल टू 4 का, है ना। और ये है x प्लस y इक्वल टू 2 का ग्राफ, है ना। तो हम एक ही कार्तीय तल पर, हम इसे कार्तीय तल बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन एक्स को, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम दो इक्वेशन को दिखा सकते हैं। देखो दोनों ही कैसी आई, सीधी रेखा नहीं आई, आई ना, तो ये कट कर रही है। तो अब इन्हीं पर बेस हमारे पास दो रेखाओं पर बेस कॉन्सेप्ट आएगा। देखो अब देखो, तो यहां जो एक्स वाई के जो हल होते हैं ना, एक्स वाई, देखो जो एक्स और वाई है, हमें इन्हीं का मान निकालना है, हमें इन्हीं का। तो यहां पर एक्स, यहां पर वाई है, तो एक्स की जगह पर क्या रखूं, वाई के स्थान पर क्या रखूं, जो रखने के बाद में इसको हल करके 4 आ जाए। हाँ देखो, अगर एक्स रखे 0, वाई रखे 2, तो 4 नहीं आ जाएगा। तो ये इसके हल हो गए, है ना, है ना। ये तो हमने अभी ज्ञात किया था, तो हम ऐसे ही हल निकालेंगे, ठीक है ना। देखो अब सुनो, ये हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास ये हो गया मान लो पहला इक्वेशन, और ये हो गया हमारे पास है दूसरा इक्वेशन। तो x और y के ऐसे कौन से मान होंगे, ऐसा क्या होगा, x y का मान क्या होगी, इसकी वैल्यू दोनों में रखने पर सेटिस्फाई कर दे। मतलब मान लो यहां पर आपने x रखा 0, y रखा 2, तो यहां तो 4 आ रहा है, यही मान x y का यहां पे रखने पर भी 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2। x रखू 0, y रखू कितना 2, तो देखो 2 आ रहा है ना। यानी ये वाली जो 0 और 2 है, x का मान 0 और y का मान 2, ये दोनों इक्वेशन फिट बैठ रहा है ना। मतलब यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है और यहां भी कर रहा है सेटिस्फाई। यानी ये जो 0 और 2 है, ये इक्वेशन इसका और इसका हल है। क्या है, इसका हल। देखो ये जो दूसरा वाला है, x का मान 4 और y का मान 0, ये दोनों का हल नहीं है। ये अगर यहां रखेंगे तो फिट बैठेगा, यहां रखेंगे तो फिट नहीं बैठेगा। x का मान क्या रखो 4, y का मान 0, कितना 4 आया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, नहीं है। अगर यहाँ 4 नहीं तो क्या हुआ, ये इसका हल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका हल क्या हुआ, इसका हल ये हुआ, ये दोनों को कर रहा है सेटिस्फाई, दोनों को कर रहा है सेटिस्फाई। देख तो इसका ग्राफ देख, पहले वाले इक्वेशन का जो लाइन है वो ये वाला है, पीला वाला है ना, और जो दूसरा है वो किसका है, ये व्हाइट वाला है। तो दोनों आपस में कहां कट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कहां कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं ना। यहां पर देखो 0 और 2 वाले पॉइंट पे, तो जहां प्रतिच्छेद करते हैं वहीं से हल निकलता है। समझ में आया, दोनों रेखाएं कहां कर रही है प्रतिच्छेद, इस बिंदु पर 0 और 2 वाले पर, है ना। अगर मैं इसको ए बिंदु कहूं तो ए बिंदु पे कर रहा है प्रतिच्छेद। समझ में आया। तो ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, ये हमें हल देता है, किसका, समीकरणों के युग्म का। समझ में आया, समझ में आया। इस कॉपी हो गया सब कुछ, है ना। नहीं, ये तो ग्राफ तुमको उस पर दूसरा बनाना था, बन गया, नहीं बनाया, समझा दिया, समझ लिया ना। आगे आ जाओ। देखो अब हम यहां से कुछ बातें सीखेंगे। यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, तो देखो ये हमारे पास क्या है, मानक रूप है, किसका, दो जो चर में होते हैं रैखिक इक्वेशन, व्यंजन समीकरण, ये उसके दो मानक रूप है। अगर ऐसा है तो अब देखो a1 बट्टे a2, यदि a1 बट्टे a2
बराबर क्या हो जाएगा, B1 बटे B2। बराबर नहीं हुआ तो, बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। क्या भाई कहा ना, ये क्या होगा, एक रेखा होगी, ये भी एक रेखा होगी। अगर इसमें A1 बटे A2 का अनुपात और B1 बटे B2 का अनुपात अगर इक्वल नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ, तब कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। क्या प्रतिच्छेदी बोलेंगे इसको हम लोग, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी होंगी प्रतिच्छेदी? बेटा मैं रेखाएं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये हमारे पास रैखिक समीकरण है, तो इनकी रेखाएं सरल बनती है। अभी मैंने आपको ग्राफ पे बना के दिखाया था ना, इसलिए आगे आ जाओ। अब क्या, अब सुनो, इसके जो हल होंगे, एक्स वाई के जो मान निकलेंगे वो एक होंगे। हम इसे बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल भी कह सकते हो, केवल एक हल, एक ही हल होंगे इसके। अच्छा, ये संगत होगा। क्या होगा? संगत, ठीक है ना, कंसिस्टेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। संगत असंगत बताते हैं हम, ठीक है ना, ये टर्म होता है, बताएंगे क्या इसका मतलब, ठीक है ना। अगर ये हुआ तो ये लिखेंगे, पहला केस हमारा हो गया। अब देखो दूसरा केस, आगे आ जाओ। यदि A1 बटे A2 का अनुपात जो है B1 बटे B2 के अनुपात के बराबर है, क्या है? बराबर है। और ये C1 बटे C2 के अनुपात के भी बराबर है, तब हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं। हाँ, अच्छा, इसमें ना ग्राफ भी साइड में बना लेना। मान लो ये x हो गया, ये y हो गया, तो एक रेखा अगर मान लो ऐसे जाएगी, ठीक है ना, मान लो रेखा L1 हो गया, तो दूसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी ऐसे, L2 देखो हो रहा है ना प्रतिच्छेद, L1 L2 को क्या कर रही है? हाँ, इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना। अब यहाँ पर रेखाएं कैसी है? संपाती। अब संपाती कैसा होता है वो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, संपाती होगी पहली बात, यहां पर अनेक हल होंगे। कितने होंगे? अनेक हल, ठीक है। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, ये भी संपाती होती है, ये भी संपाती, ये भी संपाती होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, अभी अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनता है हमेशा। इसका ग्राफ मैं इधर बना रहा हूं, देखो ध्यान से ना, ग्राफ इसका मान लो हमारे पास एक्स अक्ष हो गया और सर वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, तो इसमें क्या होगा पता है? इसमें एक ग्राफ आपका मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, तो दूसरा ग्राफ भी जो है ना वो इसी के ऊपर से ही जाएगा, चिपक के, बिल्कुल एक के ऊपर एक जाता है दूसरा, देखो दिख रहा है, इसे बोलते हैं संपाती रेखाएं। सॉरी, हाँ ये संपाती, यहाँ पर लिखना संगत, संपाती नहीं लिखना, यहाँ लिखना है संगत होंगे इसके हल, ठीक है ना, संगत है ये, ठीक है ना। ये संपाती बोलते हैं जब एक के ऊपर एक रहता है, कोइंसिडेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। हाँ, जिनके हल होते हैं सब उसे संगत कहते हैं, ठीक है ना। इसका भी हल है, इसका भी हल है, तो संगत है। ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है क्योंकि वो आपस में ऐसे कर रही है, क्रॉस, है ना, ऐसा करती है प्रतिच्छेद। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? यहां प्रतिच्छेद नहीं, यहां पर संपाती है, मतलब एक के ऊपर एक है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी करो इसको फटाफट से। अब इसका बचा तीसरा, बताता हूं, अभी समझाता हूं, लिखो इसको। देखो भाई, आ जाओ, आगे आओ, देखो थर्ड केस, देखो दो केस हो गए ना। अब देखो तीसरा केस, पहले प्रतिच्छेदी, फिर संपाती रेखाएं आ गई, अब कौन सा आएगा? समांतर रेखाएं। समांतर मतलब कभी आपस में भिड़ेंगी नहीं,
आज को परफेक्ट सारी सुनाऊंगा, मस्त वाला देखना। यदि A1/A2 का अनुपात B1/B2 के अनुपात के बराबर है, लेकिन C1/C2 के अनुपात के बराबर कभी नहीं आएगा। अगर ऐसा इक्वेशन दे रखा है, दो रेखाएं आपस में कभी मिलेंगी नहीं, उसे बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। समझ में आया? पहली बात तो ये। दूसरी बात, कोई हल नहीं होता, ऐसे समीकरण को हल नहीं कर सकते जो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करती हो। कभी आपस में भिड़ेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं, तो हल कैसे होगा? है ना? वाली बात हो गई। हम तुम्हारा इंतजार तब तक करेंगे जब तक कि समांतर रेखाएं मिल नहीं जाती, है ना? ना समांतर रेखाएं मिलेंगी ना हम मिलेंगे। आओ मोटे मोटे लोग देखो कोई हल नहीं, कोई, इसीलिए हमारा कोई अस्तित्व नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं। समांतर रेखाएं है ना, इसलिए मोटिवेशन जबरदस्त वाली हम दे देते हैं। हाँ, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई आंसर ही नहीं होगा जब मिलेंगे ही नहीं। तो हल मतलब बच्चे कैसे पैदा होगा? ले भैया गजब कर दिए, कोई हल नहीं, हल ही नहीं है, बताओ। समांतर रेखाएं, और इस केस में क्या होगा? असंगत। क्या होगा? देखा, अभी तक दोनों केस में हल निकल रहा था ना, तो संगत जा रहे थे, संग जा रहे थे, असंगत अब संग ही नहीं रहे हम। वो किसी और मोड़ पे चली गई, हम किसी और मोड़ पे चले गए, जुदा हो गए, हम अलग अलग हो गए। ये गणित भी बताओ। हाँ, रोड हमारा डाइवर्ज हो गया, अलग अलग हो गए, तूफानों से लड़के असंगत हो गया। ठीक है ना? अब सुनो, ग्राफ देखना कैसे होगा। अब तुम्हें रास्ता पता पड़ेगा हमारा कि हम क्यों नहीं मिले। देखो अभी, देखो दिखाते तुमको। ये पहले हम ग्राफ बना दे। ये हमारी दुनिया थी एक्स वाई एक्स के अनुसार, जैसे एक्स वाई एक्स होती है ना, ऐसी हमारी दुनिया थी। इस दुनिया में दो रास्ते थे, देखो इधर ध्यान से। एक रास्ता ये गया, एक रास्ता और है, इस पर हम चल रहे थे, और एक पर ये चल रही थी पीली वाली। कौन चल रही थी? पीली वाली। एक सफेद रास्ते पर हम चल रहे थे, लाइन L1, पीली पे वो चल रही थी। हम दोनों ने चलना एक साथ प्रारंभ किया था, एक जगह से ही। देखो समांतर रेखाएं जैसे हम चल रहे थे, हम एक दूसरे को देख तो सकते थे, हाँ, लेकिन कभी मिल नहीं सकते। और मिलेंगे नहीं तो हल कैसे होगा? होगा क्या? नहीं होगा। समांतर रेखाएं जैसे हम चल रहे थे, मिले ही नहीं, जीवन में असंगत रह गए, तो हमारा कोई हल ही नहीं निकला। इसलिए हम आज इस तक कदर खड़े हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई साथी में ही नहीं है ना? अलोन बट हैप्पी ऐसे हो गए। इसलिए हम खुद को कहते हैं हमेशा हम समांतर रेखाओं की तरह है। देखे तो थे, मिले कभी नहीं। छापो इसको, ठीक है ना? तो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करने वाली जो समीकरण होती है, तो हम थे एक रैखिक द्विचर वाले समीकरण, L1 हम थे एक दूसरी थी। हमारा अनुपात देखो, शुरू में तो बराबर हुआ, अंत में हमारा बराबर नहीं हो पाया। इसलिए कहते कामयाब हो जाओ, अंत भी बराबर हो जाएगा, अनेक हल होंगे, अनेक बच्चे होंगे, है ना? कॉपी करो फटाफट से, छापो, आ जाओ। इन सभी कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद अब आप 3.1 करने के लायक हो गए हो, जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है। आओ अब हम एनसीईआरटी पर चलते हैं, ठीक है ना? अब मैं बुक खोलता हूँ एनसीईआरटी का नया कोर्स। देखो अब आपने जितना कॉन्सेप्ट सीखा ना, 3.1 हमारे ये है, 23-24 का है, बिल्कुल नया एनसीईआरटी का आधारित है ये हमारे पास पहले वर्ड प्रॉब्लम है ना, इसे हम बोलते हैं क्या चीज, हम इसको पहले इक्वेशन में बदलेंगे फिर, है ना, वो हम बाद में सीखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग करेंगे पहले स्टार्ट।
अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 की तुलना करना है। क्या करना है? तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या फिर संपाती है ना। हमें चेक करना है संपाती कौन सी वाली थी, जो एक के ऊपर एक चढ़ रही थी, ठीक है ना। देखो ये रहा, इसमें कुल कितना 1 2 3 क्वेश्चन है, एक मैं कर रहा हूँ, 2 तुम करना घर पे, ठीक है ना। मैंने बताया तो वो इक्वेशन बनाने थे फिर हल करने थे, वो बाद में सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखो, अब हमारे पास ये कौन है समीकरण, क्या है बताओ, ये हमारे पास है ओल्ड वाली बुक में था 3.2। देखो इसमें देखो ये हमारे पास है ना, एक तो ये इक्वेशन है, एक हमारे पास ये इक्वेशन है, एक हमारे पास में ये है दूसरा, दो है ना। हमेशा आपको दो दिए जाएंगे इक्वेशन, दो दिए जाएंगे, ठीक है ना। देखो यार पहला x का जो गुणांक होता है वो कौन होता है, A1, पहले वाले में से A1 बताओ कितना है 5। अच्छा B1 बताओ कितना है, B1 हमारे पास है -4, साइन कौन बोलेगा, C1 कितना है, इस तरफ है ना, तो 8 है। अच्छा A2 बताओ कितना है 7, B2 बताओ कितना है 6, C2 बताओ कितना है -9। बात आया सबको। अब हम पहले देखो, हमें पता करना है कि संपाती है, प्रतिच्छेदी है, समांतर, तो आपको अनुपात निकालना है, ठीक है ना। अनुपात कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, A1 अपॉन A2 निकालो पहले। A1 कितना है 5, A2 कितना है 7। अब ये कट तो रहा नहीं है, अब देखो ध्यान से, B1 अपॉन B2 निकालो। B1 कितना है -4, मतलब B2 कितना है 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 आया कि नहीं आया। बताओ क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है ना। अगर बराबर नहीं है तो कौन सा केस बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करता है, ठीक है ना। यहां लिख देना, अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाओं का युग्म है, ठीक है ना, ठीक है ना। पहला मैंने कर दिया, दूसरा अपना पढ़ना हो, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। करो कॉपी, फिर हम आपको तीसरे क्वेश्चन से क्वेश्चन करके दिखाते हैं, वहां पे क्या करना है। देखो इसमें ना C1 अपॉन C2 की तो जरूरत नहीं पड़ी ना, वैसे हम लोग अगर ये A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 अगर इक्वल हो जाते, फिर हम C1 अपॉन C2 निकाल के देखते, ठीक है ना। अगर ये इक्वल हो जाता तो फिर संपाती हो जाती, और अगर इक्वल नहीं होता तो समांतर हो जाती, ठीक है ना। अब ये यहीं पर ही इक्वल नहीं हुआ, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 का अनुपात इक्वल नहीं हुआ, तो हमने से प्रतिच्छेदी कह दी, है ना। समझ में आया, ग्राफ नहीं बनाना इसमें, केवल हमें दिखाना था। अब तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको मिटा दूं मैं, लिख लिया ना। देखो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। संगत दो केस में होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो संगत, और अगर संपाती है तो संगत, लेकिन अगर समांतर है तो असंगत होता है, ठीक है ना, असंगत, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको इसमें ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तीसरा, ठीक है ना। बाकी अच्छा ये और भी कह रहा है, देखो अच्छा और कुछ नहीं कह रहा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, ये तीसरा क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें 3/2x प्लस 5/3y = 7 है। चलो ये दो, यहां पर देखो क्या है, इसमें से A1 का मान कितना है बताओ, 3/2, और B1 का मान कितना है 5/3, और C1 का मान कितना है बताओ 7। इधर है, उसको इधर लाना पड़ेगा, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -7। अगर इधर मिला तो इधर ले आना उसको, ठीक है। अब ऐसे ही A2 कितना है, x का गुणांक कितना है 9, B2 कितना है बताओ -10, ये y का गुणांक है,
और C2 कितना है -14, ठीक है ना। अब हम चेक, हमें करना है चेक, A1/A2 निकालते हैं, आ जाओ निकालें। A1/A2 देखो कितना A1 है 3/2 कितना है, और A2 कितना है 9। तो देखो 9 के नीचे कुछ नहीं है ना, 1 ले लो, तो 3/2 गुना 1/9, 3 कम 3, 3 3 9, 1 बटे कितना 2 3 6। अब निकालो B1/B2, निकाल लें। तो B1 कितना है देखो 5/3, और B2 कितना है -10, नीचे कुछ नहीं 1 ले लो, फिर वही कर लेंगे 5, अरे 5/3 गुना 1/-10, 5 दूनी तो 1/-6। गलती मत करना चीन का, वरना दिक्कत हो जाएगा। अब देखो क्या A1/A2 1/6 है, B1/B2 -1/6 है, क्या दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल ही नहीं है। तो क्या हुआ देखो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इक्वल थोड़ी है। तो ये रेखाएं कैसी है? गलत, संपाती नहीं है, संगत है, और प्रतिच्छेदी होगी ना, संगत होगी, एक हल होंगे इसके। तो ये हमें करना था, ठीक है ना। ये मैंने आपको इसमें करके दिखा दिया, तीसरे में 1 2 4 5, ये अपने आप करना, ठीक है ना। क्या समझ में नहीं आया? अबे A1/A2 B1/B2 यहीं पर नॉट इक्वल हो गया, तो हमने आगे चेक ही नहीं किया C1/C2 का। अब देखो दूसरे में ये कितना है, A1 कितना है 2, B1 अच्छा A2 कितना है 4, देखो B1 कितना है -3, B2 कितना है -6। काटो इसको, कट गया, 1 कम 1, 1 दूनी 2, 3 कम 3, 3 दूनी, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, इक्वल हो गया ना। अब हम C भी करेंगे चेक, तो C1 कितना है देखो 8, C2 कितना है 9, ये कट नहीं रहा, तो 1/2 A1/A2 B1/B2 ये तो इक्वल हो गए। क्या C1/C2 इक्वल हुआ? नहीं हुआ, तो यहाँ कट कर दिया, तो ये समांतर हो गया। क्या हो गया ये? मतलब ये संपाती है, क्या है? अब देखो तो यहाँ पर इक्वल हो गया, शुरू में A1/A2 B1/B2 इक्वल हो गया, तो हमने चेक करा C1/C2, यहाँ इक्वल, इस वाले में इक्वल नहीं हुआ था, इस वाले में है ना। तीसरे वाले केस में A1/A2 B1/B2 इक्वल ही नहीं हुआ, तो यही पता लगा कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जब यहाँ पता चल गया कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, तो आगे हम हले क्यों करेंगे, है ना। छोड़ दिया हमने इसको, तो यहाँ पर यहाँ करने में इक्वल आ गया, तो हम सोचे क्या पता ये आगे समांतर हो। अगर यहाँ पे इक्वल आ जाता तो क्या हो जाता, फिर ये क्या असंगत हो जाता। हाँ, अगर इक्वल होता फिर संपाती हो जाती, है ना। अब ये समांतर हो गया, ये नॉट इक्वल हो गया, तो समांतर रेखाएं हो गई, और समांतर रेखाओं कोई हल ही नहीं होता। तो हमने कहानी जिंदगी की समांतर वाली है ना, तो छापो इसको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 घर पे ट्राई करना। और सुनो क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से, 4 में कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। देखो इसमें, देखो इसमें तुम्हें करना है, चेक करना है, देखो संगत चेक करना है ना, संगत असंगत करना है चेक। क्या करना है? संगत। ये तो आप घर पे समझ गए तो खुद ही कर लेना है ना। क्या होता है घर जाते करना, भूलोगे नहीं, कल मत करना, आज ही करना जाते घर पे भी। जैसे कि एक का हल निकल गया, A1 और B2 का हल निकल गया, तो फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करके C1/C2 में काटेंगे। मल्टीप्लाई करने मैंने कहाँ करा, कहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कहाँ किया मैंने, कहीं कुछ क्या मल्टीप्लाई, अनुपात निकालेंगे ना भाई, A1/A2 का अनुपात निकालते हम तो इसमें इसका। अब अनुपात में ये 2/3 था, बटे में 4 आ गया था, तो हमने इसमें 1 ले लिया, तो हमने ये करा 2/3 गुना 1/4, ऐसे कर रहा था हमने, हल क्या था तो उसको हमने गुना का करा, ये तो इसमें ये तो बन गया इसमें, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना, इसमें संगत असंगत आपको लिखना है। अगली क्लास में आपको मैं इन समीकरणों को हल करने का विधि बताऊंगा। ग्राफिया विधि आता है,
प्रतिस्थापन विधि आता है और विलोपन विधि, ठीक है ना। ब्रज गुणन विधि भी था, कोर्स में से कट गया, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को कर दो सब्सक्राइब।